हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ रिव्यू एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जो कि है इंडिया की सबसे बिकने वाली क्लेंजर विच इज सेटाफिल जेंटल क्लेंजर। और वो उसकी एकदम ही ड्यूप होने वाली है विच इज कॉस्मेटिक जेंटल क्लेंजर। और गाइस, ये जो है दिखने में एग्जैक्टली द सेम है सेटाफिल जेंटल क्लेंजर से। ये हैं क्या इसकी इंग्रेडिएंट्स सेटाफिल जेंटल क्लेंजर से सिमिलर है या नहीं, क्या ये खरी उतरती है या नहीं। तो वीडियो को जानने के लिए वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो देन हेलो। आई मेक वीडियोस प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में जो कि बजट फ्रेंडली वाली, और उसके बाद DIY स्किन केयर रेसिपीज में बनाती हूँ एंड ऑल्सो समटाइम्स व्लॉग। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इससे मेरे चैनल को बहुत ही मोटिवेशन और मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने में। तो बढ़ते हैं गाइस रिव्यू की तरफ। तो रिव्यू में है गाइस, मैं सबसे पहले तो इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी, इसको कंपेयर करूंगी कॉस्मेटिक जेंटल क्लेंजर विथ सेटाफिल जेंटल क्लेंजर से। उसके बाद मैं बताऊंगी मेरी एक्सपीरियंस। उसके बाद मैं अपनी रिकमेंडेशन, अगर मैं रिकमेंड करती हूँ या नहीं। तो बढ़ते हैं गाइस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में है कॉस्मेटिक जेंटल क्लेंजर में है वाटर, नायासिनामाइड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरीन, सिट्रिल अल्कोहल, पैंथेनॉल, ज़ैंथन गम, सोडियम कोको इथाइनेट, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड। और सेटाफिल जेंटल क्लेंजर में है वाटर, ग्लिसरीन, सिट्रिल अल्कोहल, पैंथेनॉल, नायासिनामाइड, पेंटोलैक्टोन, ज़ैंथन गम, सोडियम कोको इथाइनेट, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड। तो एज यू कैन सी, कॉस्मेटिक जेंटल क्लेंजर और सेटाफिल जेंटल क्लेंजर में एग्जैक्टली द सेम इंग्रेडिएंट्स है। मतलब इसमें भी 10 इंग्रेडिएंट्स है एंड सेटाफिल जेंटल क्लेंजर में भी 10 इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो है एक दूसरे में नहीं है, विच इज कॉस्मेटिक जेंटल क्लेंजर में पेंटोलैक्टोन नहीं है, लेकिन कॉस्मेटिक जेंटल क्लेंजर में इसके सब्स्टिट्यूट एलोवेरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। सेटाफिल क्लेंजर में एलोवेरा एक्सट्रैक्ट नहीं है, इसके अलावा पेंटोलैक्टोन दिया गया है। पेंथेनॉल और पेंटोलैक्टोन जो है थोड़ा बहुत सिमिलर है। ये ह्यूमेक्टिन का काम करता है लाइक ग्लिसरीन, लेकिन ग्लिसरीन से और भी ज़्यादा इफेक्टिवली काम देता है। एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट दैट वोन हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छी है ये। और बहुत ओवर द इयर्स बहुत सालों तक एलोवेरा एक्सट्रैक्ट वोन हीलिंग के लिए यूज़ किया गया है। एंड इसमें पेंथेनॉल भी है, लेकिन वही एक इंग्रेडिएंट्स है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। एनीवे, बढ़ते हैं ये कैसी लगती है। सबसे पहले तो आप देखिए, कुछ इस तरह की लगती है गाइस। इसकी पैकेजिंग जो है कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है, और जो द कंटेनर एग्जैक्टली द सेम मुझे लगा जेंटल सेटाफिल जेंटल क्लेंजर से बहुत ही सिमिलर। ये लीड एंड द शेप और साइज और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही सिमिलर है, बस वही एक इंग्रेडिएंट डिफरेंट है। और गाइस, लेकिन एक चीज़ है कि सेटाफिल जो है क्लेंजर जो है बहुत ही एक्सपेंसिव आती है, लाइक 300 to 400 आती है। लेकिन ये कॉस्मेटिक जो है 125 को मैंने खरीदा था, लाइक अराउंड 99 या 125, मुझे याद नहीं है, लेकिन इट वाज वेरी वेरी अफोर्डेबल। लेकिन यहाँ पे MRP 899 दिया गया है, लेकिन मैंने अमेजोन से लाइक अराउंड 99 रुपीज़ या 125 रुपीज़ में मैंने खरीदी थी, दो खरीदी थी गाइस। क्योंकि मैंने तब खरीदी थी व्हेन आई वाज इन नोएडा, क्योंकि मेरी स्किन जो है एक्चुअली ऑयली टू सेंसिटिव स्किन है एंड एक्ने प्रोन। लेकिन मेरी स्किन जब मैं नोएडा में चली गई थी तो मेरी स्किन जो है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी, और मेरी स्किन सेंसिटिव टू ड्राई हो गई थी। तो उस टाइम जब मैंने यूज़ किया अपना क्लेंजर, जो मैं यूजुअल क्लेंजर यूज़ करती थी, वो मुझे बहुत हार्श लगी। तो इसके लिए एक्चुअली मेरी डिसीजन थी कि मैं सेटाफिल की जेंटल क्लेंजर खरीदूं। लेकिन जब मैंने स्क्रॉल किया ना अमेजोन में, तो मुझे ये देखा। तो मैंने जब ये देखा, वो भी हाफ प्राइस में सेटाफिल जेंटल क्लेंजर में, तो मुझे लगा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, राइट। एक नया प्रोडक्ट को भी क्यों ना एक चांस दिया जाए। इसीलिए मैंने लिया ये एंड देन मैंने ट्राई किया। और एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगी, मेरी जो हैबिट है, सिंस मैं ऑयली और सेंसिटिव स्किन है, तो मैं फोमिंग वाली क्लेंजर में यूज़ करती हूँ जहाँ से झाग निकलती है। तो मैंने जब ये क्लेंजर यूज़ किया ना फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत ही अजीब लगा। मतलब मैं यूज टू नहीं हूँ ऐसे थिक क्लेंजर जो फोम ना करे, वो क्लेंजर चलाने में मैं यूज टू नहीं हूँ। लेकिन मुझे एटलीस्ट 3 to 4 days तो लगा इसको यूज़ करने में, क्योंकि मैं यूज टू हो गई, जो फेस वॉश झाग निकलती है वो यूज़ करने में मैं यूज टू हो गई थी। इसीलिए मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था, लेकिन 3 to 4 days के बाद मुझे यूज टू लगी। और मैंने एक्चुअली वीडियो में भी देखी कि सेटाफिल जेंटल क्लेंजर कैसे यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऐसे किया जाता है एक्चुअली कि आप अपने पाम में इसको डालना पड़ता है, और उसके बाद आपको अच्छे से रब करना पड़ता है। और जब अच्छे से रब होने के बाद थोड़ा सा झाग निकल जाए तो फेस में यूज़ करना पड़ता है आपको।
तो ऐसे यूज़ करना पड़ता है। तो आफ्टर दैट तो मुझे उसके बाद मुझे अच्छा लगा यूज़ करने में। और फेस भी ठीक ठाक आपकी स्किन जो है अच्छे से साफ भी कराती है। लेकिन वही है जो कि यूजुअल जो क्लेंजर होती है ना, जहाँ पे झाग निकलती है, वो झाग नहीं निकलता। और वॉश करने के बाद भी वो एकदम ही ज़्यादा क्लीन जैसा जो फील करवाती है ना, वो वाला फील नहीं देती है। मतलब कि आपकी डर्ट वगैरह तो निकाल दे ही देती है, लेकिन आपकी स्किन जो है, जो खींचा सा जो फील होता है ना यूजुअल क्लेंजर यूज करते वक्त, वो फील नहीं होगी। एंड बहुत ही मॉइस्चराइज लगती है। अगर आप स्किन में टोनर भी नहीं यूज करते हो या मॉइस्चराइजर भी नहीं यूज करते हो, क्लेंजर जो है, जिसकी स्किन एकदम ही ड्राई और एकदम ही जिसकी स्किन खिंचा खिंचा सा होती है ना, और जिसका एक्जिमा और सोराइसिस होती है ना, उसके लिए ये क्लेंजर एकदम ही बेस्ट रहने वाली है। लेकिन ये जो है क्लेंजर, मैं ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वाले को तो रिकमेंड बिल्कुल ही नहीं करूंगी, क्योंकि आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगी। और क्योंकि ये जो है, जिसकी मेरी जो ब्रदर है, जिसका ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनको जब उन्होंने यूज किया तो उनको कहीं से भी उनको अच्छा नहीं लगा था। तो डेफिनेटली आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। ऑल्दो यू कैन गिव दिस अ ट्राई, बट देन आई रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू जिसकी सेंसिटिव और जिसकी स्किन बैरियर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गई है ड्यू टू वेदर, उनके लिए ये बेस्ट रहने वाली है। और आपकी स्किन आफ्टर क्लेंजिंग भी मॉइस्चराइज ही रखेगी। और उसके बाद गाइस, ऐसे वीडियोस मैं बहुत ही सारे बनाऊंगी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत ही सारे वीडियोस भी बहुत सारे। सो गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं बहुत सारा बनाऊंगी। और इसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए बनाने के लिए। और क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, इसीलिए मुझे बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलती है। बट इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी टाइम एंड इन्वेस्टमेंट जो है, मैं अच्छी चीज़ में लगा रही हूँ। और सिंस आप मेरे वीडियोस, रिव्यू वीडियोस इतना पसंद करते हो, ऑर्गेनिकली मेरी रिव्यू वीडियोस जो है 5,000 से 6,000 से भी ज्यादा आई हुई है। लेकिन सब्सक्राइबर्स अभी तक 1,000 भी नहीं हुई है। दिस इज सो सैड यार। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं गाइस, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप? बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो आप करते ही हो, मुझे भी कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस, और भी ज्यादा वीडियोस बनाती रहूं आप लोगों के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूं, एंटरटेन रखती रहूं। तो गाइस, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी हुई है, देन थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आप सबके फैमिली मेंबर्स, अपने चाहने वाले को। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखने को पसंद है। और मैंने बहुत सारे रिव्यू वीडियोस सनस्क्रीन के ऊपर मैंने डाले हैं, वो भी वीडियोस चेकआउट कीजिए। एंड गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।